हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जनरली बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उसको करने का प्रोसीजर क्या है। मैं हूं विशाल निगम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ज्ञान स्मिथ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए ज्ञान स्मिथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैट्रिक्स होता क्या है? बहुत सारे डाटा और नंबर और अल्फ़ाबेट कुछ भी अगर आपको गिवन है और अगर आप उसको रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो यही फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए आपके पास 4 नंबर है 1, 2, 3, 4, तो इसको रोज और कॉलम्स में आप अरेंज कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ कितना रो है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये रो कहलाता है और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स कहलाते हैं। तो इसमें 4 कॉलम है और 1 रो है, तो ये एक मैट्रिक्स है। यही 4 नंबर को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें 4 रो है, 4 रोज 1 कॉलम, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो 2 कॉलम। समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स क्या है? एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, अरेंजमेंट है रोज और कॉलम्स में एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स का पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, जैसे इसमें कितना रो है तो 4 रोज है, हमने लिखा 4 क्रॉस कितना कॉलम है 1, तो 4 क्रॉस 1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये जो 2 है ये नंबर ऑफ रोज बताता है, पहले नंबर ऑफ रो फिर नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर लिखने का तरीका है। ठीक है? तो इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसलिए हमने लिखा 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4, क्योंकि इसमें कितना रो है 1 रो है, कितना कॉलम है 4 कॉलम। तो रो और कॉलम को मिला के अगर हम उसको ऐसे क्रॉस के फॉर्म में लिख लें तो यही क्या बन जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? दो मैट्रिक्स को हमेशा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है आपस में। कंडीशन है, हम चेक करेंगे कि वो दो मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेट अस कंसिडर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। ए को हम मान लेते हैं कि ऐसा है कि ए बी सी डी, और जो बी मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं 1 2। ठीक है? तो अब हमें देखना है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली व्हेन पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला वाला मैट्रिक्स में कितना कॉलम है तो पहला वाला मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में उतना रो होना चाहिए। तो दूसरा मैट्रिक्स में उतना रो है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो 2 रोज। इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब इक्वल होगा तभी वो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आपस में किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपका काम का चीज है। तो हमने यहां देखा कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज पॉसिबल। ठीक है? अब उल्टा देखना है कि बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। ए और बी और ए में क्या अंतर है ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ए बी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी, लेकिन जब हम बी ए कैलकुलेट करेंगे तो पहला मैट्रिक्स बी होगा,
दूसरा मैट्रिक्स ए होगा। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो जब हम बी और ए मल्टीप्लाई करने ट्राई करेंगे तो हम चेक करेंगे कि पहला मैट्रिक्स मतलब बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना, बी में कॉलम कितना है, बी में कॉलम कितना है, बी में कॉलम 1 है, 1 कॉलम। और ए में रोज कितना है, ए में रो 2 है कि नहीं। तो इसमें 1 कॉलम है, इसमें 2 रो है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसीलिए बी ए इज नॉट पॉसिबल। आपको समझ में आ रहा होगा कि कब दो मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल, और अगर ए और बी कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बी और ए कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जो भी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछ रहा है, अगर आपको बी ए पूछ रहा है तो पहला मैट्रिक्स इज बी, और अगर आपको ए बी पूछ रहा है तो पहला मैट्रिक्स इज ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसीजर क्या है। तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी है एक 5 6। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, उतना ही बी में क्या है, रो है। तो इसीलिए ए बी इज पॉसिबल। उसका रीजन लिखिएगा आप कि ए बी क्यों पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ए बी सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखेंगे ध्यान से कि पहला मैट्रिक्स का आप रो लीजिएगा, पहला मैट्रिक्स का रो, पहला मैट्रिक्स में कितना रो है, 2 रो है। तो पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट। जैसे पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है, 1 और 2, और इसमें है 5 और 6। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 करके इसका पहला एलिमेंट आपको मिलेगा। क्या बोला, पहला मैट्रिक्स का आपको रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट रो, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो ऑफ ए इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो फर्स्ट रो ऑफ ए इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। फर्स्ट रो ऑफ ए में क्या क्या है, 1 और 2 है, इसमें 5 और 6 है। तो मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6। ये आया आपका आंसर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेम इसका अगर कॉलम रहता और रहता तो इसका फर्स्ट रो उसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता, फिर इसका फर्स्ट रो उसका थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होता, इसका फर्स्ट रो उसका फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होता। ऐसे ही तब तक मल्टीप्लाई होता है इसका पहला रो से ही जब तक इसका सब कॉलम खत्म नहीं हो जाए। अभी हम और भी एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो। क्योंकि इसके पास और कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसका नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट रो इनटू फिर इसका पहला कॉलम से स्टार्ट होगा, तो सेकेंड रो ऑफ ए इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। सेकेंड रो ऑफ ए में कौन है, 3 और 4। फर्स्ट कॉलम ऑफ बी में कौन है, 5 और 6। तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। तो ए बी का आंसर आपको मिलेगा 5 प्लस 12, ये आपका हो गया 17, 15 प्लस 24 39। ये आंसर है। समझ में आया कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जब पॉसिबल है तो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये दो मैट्रिक्स है, ये दोनों का बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर बताना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है और इसको मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स बी। तो हमें फाइंड करना है ए बी। तो पहले आप चेक करेंगे कि
दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स कौन है, ए है, तो ए में कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, ये और ये है ना, और इसमें उतना ही रो होना चाहिए, तो इसमें भी 2 रो है, तो इसीलिए ए बी इज पॉसिबल। तो अब देखो क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। और उसमें क्योंकि एक ही कॉलम था यहाँ, इसीलिए उसके बाद इसका सेकंड रो में हम पहुंच गए थे, लेकिन इसका अभी देखो यहाँ पर सेकंड कॉलम भी है, तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट रो से जब इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो से जब इसका फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएगा, तो इसी का फर्स्ट रो से इसका सेकंड कॉलम में हम मूव कर जाएंगे। तो क्या होगा, 3 इंटू 2 फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम कर रहे हैं, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर कॉलम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड रो से वही प्रोसीजर रिपीट होगा, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, यहाँ बताइए 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, क्या आएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा, 3 आएगा, इधर 6 प्लस 6 12, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 15 17, ये आपका आंसर हुआ। आया समझ में कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहला रो इंटू पहला कॉलम, पहला रो इंटू दूसरा कॉलम, अगर यहाँ पर एक और कॉलम होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं, समझ में आ रहा है, इस तरफ लिखा था यही रो में, उसके बाद जब इसका सेकंड रो शिफ्ट किए तो इसका भी रो चेंज हो गया, ठीक है, यही चीज रिपीट होगा। यहाँ पर अगर एक और रो होता, थर्ड रो भी होता, तो हम क्या करते हैं, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, ऐसे चलता, और इसका थर्ड रो में ये सब लिखा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे जिससे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का स्टेप वाइज प्रोसीजर पूरा क्लियर हो जाएगा। आप आई बटन पर क्लिक करके मैट्रिक्स रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। लेट एक मैट्रिक्स है ए जो गिवन है कि 1 2 3 0 1 0, कुछ -1 भी हो सकता है, माइनस में भी नंबर हो सकता है, -1 2 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, कितना रो है 3 और कितना कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें बोल रहा है कि फाइंड करिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का सब एलिमेंट का स्क्वायर कर देना है, ये गलत है, ऐसा स्क्वायर हम लोग को करना नहीं है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ दोनों मैट्रिक्स सेम है, क्लियर है, पहला मैट्रिक्स भी ए है और दूसरा मैट्रिक्स भी ए है, इंडिविजुअल हर एलिमेंट का स्क्वायर करके आंसर हम फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि 1 2 3 0 1 0 -1 2 5 इंटू 1 2 3 0 1 0 -1 2 5, ये करना है, प्रोसीजर वही फॉलो करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कि पहला रो इंटू पहला कॉलम, पहला रो इंटू दूसरा कॉलम, पहला रो इंटू तीसरा कॉलम, ठीक है। फिर चौथा कॉलम नहीं है तो कॉलम जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट रो इसका स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो इंटू, फिर वही रिपीट करना है,
सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, फिर कॉलम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट रो फिर पहुंच जाएंगे, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। क्लियर है? चलिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलिएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम में क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 कितना 1 प्लस 2 इंटू 0, अभी क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 तो 0 आएगा, 3 इंटू -1 तो -3 आएगा। हो गया सॉल्व। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम में तो 1 इंटू 2, क्लियर है, प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, फिर ये भी खत्म हो गया, तो अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5, आया समझ में? सेम तरीका से आपको सेकेंड रो के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, ठीक है। -1, अब ये खत्म हो गया थर्ड रो, -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0, 5 इंटू -1 -5, आ रहा है समझ में? -1 इंटू 2, अब फर्स्ट कॉलम खत्म हुआ, तो अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, बोलिएगा, -1 इंटू 2 -2, ठीक है, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10, अब लास्ट बच गया थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 5 25, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब जो ए स्क्वायर है, 1 प्लस 0 1 1 माइनस 3 -2, यहां पर आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 18, ठीक है। यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, तो 0 1 0, फिर देखिए -1 -5 -6, -2 प्लस 2 0 10, -3 प्लस 25 22, ये आंसर है हमारा ए स्क्वायर का। समझ में आ गया? तो आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का स्टेप वाइज प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ तो जरूर ज्ञान स्मिथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू।